हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे साथ। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त जितेंद्र चौहान। तो दोस्तों, आज बात करेंगे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। जैसा कि आंसर की आ ही गई है और आप सोच रहे होंगे कि बहुत लंबे टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और बहुत 1 साल हो गया लगभग मैंने कहीं करी भी नहीं। इस बीच मेरा एक दो जगह सिलेक्शन भी हो गया। एक रेलवे ग्रुप डी में हो गया और दूसरा इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ग्रुप डी होती है उसमें भी हुआ। लेकिन मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी वाला नहीं ज्वाइन किया और वर्तमान में मैं फ़िलहाल जो आरआरसी ग्रुप डी की जो हमारी जो भर्ती आई हुई थी उसमें मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ काम। मतलब आरआरसी वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद में हूँ और ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया है, तो थोड़ा बहुत मेरे को भी आइडिया है। और इस बीच मैंने जो यूपी लेखपाल हो या यूपीएसआई हो और कई सारे यूपी के एग्ज़ाम थे, उनमें मैं फ़ाइनल कटअप से ही बाहर हुआ हूँ। अभी लेखपाल का रिजल्ट अभी फ़ाइनल हुआ है, उसमें मेरा फ़ाइनल नहीं हो पाया। तो थोड़ा बहुत आइडिया मुझे भी है और ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या एनालिसिस हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले अगर बात करें तो ये 3 तरह की पोस्ट आई थी, वर्कशॉप स्टाफ और फिर उसके बाद एक हेड ऑपरेटर करके, फिर असिस्टेंट ऑपरेटर करके, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं। तो वर्कशॉप स्टाफ में जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे कम पोस्ट है 120 और फॉर्म भी सबसे ज़्यादा इसी में फॉर्म के हिसाब रेशियो के हिसाब से पर सीट कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फॉर्म इसमें है। 73,000 से ज़्यादा फॉर्म है और पर सीट 613 का कंपटीशन है, जो सबसे ज़्यादा हाई इसी में ही रहने वाला है। दूसरा है हेड ऑपरेटर, जिसमें डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं और थोड़ा बीटेक को लेकर विवाद है। अभी पता नहीं है बीटेक एलिजिबल है या नहीं, हालांकि वो तो बोर्ड का निर्णय होगा, जो बोर्ड ही बताएगा। इसमें 936 पोस्ट थी और 76,000 से ज़्यादा फॉर्म इसमें डले और पर सीट 81 का कंपटीशन लगभग आ रहा है। ऐसे ही असिस्टेंट ऑपरेटर में 1374 पोस्ट हैं और 3,89,000 से ज़्यादा फॉर्म है और 283 पर सीट कंपटीशन इसमें भी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये टोटल मार्क्स 400 का था और 160 क्वेश्चन इसमें आए हैं, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा, एक एक जो क्वेश्चन है वो 2.5 मार्क्स का था और पेपर जो है वो वर्कशॉप स्टाफ का सबसे पहले शुरू हुआ था 29 जनवरी को और आखिरी में जब ख़त्म हुआ 8 फरवरी को, तो वो असिस्टेंट ऑपरेटर का था। और इनमें से 2 एग्ज़ाम मैंने भी दिए थे, जो थे वर्कशॉप स्टाफ और हेड ऑपरेटर। तो वर्कशॉप स्टाफ का जो मेरा एग्ज़ाम था वो मेरा पहले ही दिन था, 29 की सेकंड शिफ्ट में था और मेरे जो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो बैठ रहे हैं, लगभग 135 क्वेश्चन मेरे इसमें सही बैठ रहे हैं और मेरी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है। दोस्तों, मेरे एक दोस्त हैं, उनके भी लगभग ऐसे ही उनके भी 126 बैठ रहे हैं और उनकी कैटेगरी भी ईडब्ल्यूएस है। तो ये वर्कशॉप स्टाफ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात हेड ऑपरेटर की अपने और जो मेरे दोस्त के नंबर हैं उनकी बात करूँ, तो जो मेरा हेड ऑपरेटर का जो मेरा पेपर था वो 31 की फर्स्ट शिफ्ट में था और उसमें मेरे लगभग 121 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। उसमें भी सेम कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और मेरे दोस्त जो हैं उनके 31 जो जनवरी की सेकंड शिफ्ट थी उसमें उनके लगभग 118 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। तो और जैसा कि अच्छे खासे नंबर लोगों के आ रहे हैं, तो चलिए अब थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में देखते हैं कि क्या एनालिसिस हो सकता है इसका और कहाँ तक जा सकती है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को कुछ को ये कट ऑफ बहुत हाई लगेगी और जाहिर सी बात है हाई कट ऑफ हाई ही होगी। जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि वर्कशॉप स्टाफ या असिस्टेंट ऑपरेटर में कि 280-90 पे हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि ये कट ऑफ आपको ज़्यादा लगेगी। आपको कमेंट में गालियाँ देनी है, आप दीजिए, लेकिन कट ऑफ इसके आसपास ही होगी, इससे ज़्यादा ही होगी, इससे कम मुझे नहीं लगता। क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम मैंने भी दिए हैं और मैं भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस अब रखता हूँ। और एसआई में भी, यूपीएसआई में आप सबने देखा है कितना हाई कंपटीशन गया था। अब लोग बोलते हैं कि 50% का क्राइटेरिया वहाँ नहीं था, वहाँ 33% का क्राइटेरिया था, लेकिन ये सब मायने नहीं करेगा। 70-70 हज़ार लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, लगभग उनमें से 30-40-50 हज़ार लोगों ने दिया है, उनको सिर्फ 936, 1374 और 120 लोग चाहिए, तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाना ही है। और जो एक कट ऑफ हो सकता है उसके बारे में चलो देखते हैं फिर भी। तो सबसे पहले अगर हम वर्कशॉप स्टाफ की बात करें, तो दोस्तों यूआर के अगर आपके 320 से 25 के बीच में है या 315 या 330 के आसपास हैं, तो आप ये मान के चलिए आपको फिजिकल की कॉल आएगी और आपका फाइनल भी हो सकता है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, जो भी ये मैं आपको बता रहा हूँ ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है और इनको आप क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आएगा आप देख लेना। ऐसा ही ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से नीचे रहेगी और एससी से ज़्यादा रहेगी। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग 310 से
315 के आसपास हो सकती है, ±5 सभी कट ऑफ में कर लेना। सेम ओबीसी का 315 से 320 के आसपास हो सकती है। ऐसे ही एससी का 290 से 95 इसमें होगा, और एसटी का 280 से 290 के बीच में हो सकता है। ऐसे ही फीमेल की भी हाई रहेगी। एसआई में भी फीमेल की यूपीएसआई के अंदर भी बहुत ज़्यादा हाई रही थी, और एक्स सर्विसमैन की थोड़ी बहुत कम हो सकती है। और अगर वो अपना सारा क्वालिफाई भी कर लेते हैं सारा सेक्शन, तब भी उनका हो जाएगा, क्योंकि वर्कशॉप स्टाफ में कट ऑफ हाई रहेगा। उसका रीज़न है क्योंकि पोस्ट ही बहुत ही कम है, 120 पोस्ट हैं। अब आप बताइए 120 पोस्ट के लिए वो अगर कॉल भी करेगा तो हद से 400 लोगों को बुला लेगा, 3.5 गुना को बुला लेगा, और 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर कोई भी मार देगा। मतलब कोई इतना ज़्यादा फेल नहीं होते हैं। जब मैंने यूपीएसआई का फिजिकल दिया था तो 160 लोगों को भगाया था, और ओनली 2 आदमी फेल हुए थे। अब आप सोचिए 158 ने दौड़ कर दिया था क्लियर। अब अगर वर्कशॉप हेड ऑपरेटर की बात करूं तो इसकी जो यूआर की कटअप है ये नॉर्मलाइज्ड कटअप है 290 से। अगर आपके 295 भी हैं तो भी पूरे चांस हैं, इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा। बिकॉज मैं क्या देख रहा हूँ, इसमें थोड़े नंबर हेड वर्कशॉप स्टाफ और असिस्टेंट ऑपरेटर से इसमें नंबर वाकई में ही कम है, और इसमें इतने पर हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का उसी हिसाब से 280 से 285 ±5 हर किसी में रहेगा। ओबीसी का 290 से 295 ±5, एससी का 270 से 275 ±5, ऐसे ही एसटी का जो है 250 से 260 ±5, इससे कम भी हो सकता है। फीमेल की 285 से 290 और ±5। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन अपना सारा अगर क्राइटेरिया क्लियर कर लेते हैं तो उनका हो जाएगा, और अब सारा का सारा सेक्शनल क्वालिफाई कर लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों असिस्टेंट ऑपरेटर की। तो इसका कट ऑफ भी दोस्तों हाई रहेगा। आप देखना कमेंट में, मैं भी देख रहा हूँ, कोई कह रहा है मेरे 130 क्वेश्चन, कोई कह रहा है मेरे 125 क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका भी हाई रहेगा। अब बात करें यूआर की, तो यूआर की 315 से 325 ±5। ईडब्ल्यूएस की ऐसे ही 310। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कटअप थोड़ा सेम ही रहेगी ऐसा मुझे लगता है। ऐसे ही एससी की 300 से 305 ±5, एसटी की 280 से 290 ±5, फीमेल की 305 से 315 ±5, और एक्स सर्विसमैन की थोड़ा कम हो सकती है इससे 280 से भी। और दोस्तों ये कटअप आपको ज़्यादा लगेगी, आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपको कहना है आप गाली दीजिए, कुछ भी कीजिए, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कटअप ऐसी ही रहेगी, इसलिए आप झूठी दिलासना में ना रहें। और जिनके भी इनके आसपास थोड़े नंबर 5-7 नंबर कम हैं या ज़्यादा हैं, इतने पर फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यही था मेरा कट ऑफ का एनालिसिस। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।